ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणम् आचार्यवर श्रीमद पद्मनंदी देव विरचिता श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ परिचय। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ नाम से ही कुछ कह रहा है कि यह ग्रंथ पद्मनंदी नाम के मुनि या विद्वान के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। लेकिन यद्यपि प्रत्येक अध्याय के अंत में आचार्य ने स्वयं को पद्मनंदी मुनि लिखा है, इसलिए स्पष्ट है कि ये कृति पद्मनंदी मुनि के द्वारा लिखी गई है। पंच मतलब होता है 5, विंशति का मतलब होता है 20, तो हुआ 25। मतलब 25 अधिकारों के एक प्रकरण को या 25 चैप्टर जिसमें हैं या पद्मनंदी मुनि के द्वारा लिखे गए 25 अध्याय, ये इसका सामान्य अर्थ होता है। लेकिन विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में 26 अध्याय 26 चैप्टर हैं। इससे ये बात क्लियर होती है कि यह एक संकलित ग्रंथ है। संकलित ग्रंथ का मतलब यह आचार्य या मुनि पद्मनंदी देव ने अलग अलग समयों पर अलग अलग प्रकरणों पर या अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी रचनाएं लिखी होंगी। कालांतर में किन्हीं विद्वान, किन्हीं साधु या स्वयं उन्हीं मुनि महाराज के द्वारा उन सबको एक फाइल में कंपाइल करके और एक ग्रंथ का आकार दिया गया होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उन्होंने अध्याय यहाँ पर दिए तो उन अध्यायों में बहुत सारे अध्याय तो नाम सहित ही रिपीटेड हुए, जैसे ब्रह्मचर्य को लेकर, एकत्व को लेकर, निश्चय को लेकर, दान के उपदेश को लेकर। तो इन चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ उज्ज्वल ने अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग समयों में अपने लेख लिखे होंगे, जिन्हें कालांतर में समय के साथ कंपाइल करके और एक ग्रंथ का आकार दिया है। यह ग्रंथ चरणानी योग का एक महान ग्रंथ है। यद्यपि इसमें बहुत सारे विषय अन्य योगों अनुयोगों से भी लिए गए हैं, लेकिन मुख्यतया यह चरणानी योग का ग्रंथ है, जिसमें मुनि और श्रावक दोनों के आचरण को बहुत अच्छी तरह से बतलाया गया है। इस ग्रंथ में 2 भाषाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती। मुख्य रूप से तो आचार्य ने संस्कृत श्लोकों में ही इस ग्रंथ को लिखा। साथ ही 2 अध्याय इस ग्रंथ के अंदर हैं, जिन्हें पूज्यवर ने प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया है। जिनवर इस 13वें नंबर का जो अध्याय है ऋषभ स्तोत्रम, ये प्राकृत भाषा में है, और इसके साथ ही जिनवर स्तवनम अध्याय नंबर 14, यह भी प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। बाकी सारे अध्याय संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इससे पूज्यवर की भाषाओं के ज्ञान की एक जो मुख्यता है वह भी प्रकट होती है। 26 अधिकार क्रमशः हैं और उनमें कूट कूट कर आचार्य ने उन विषयों को रखा है। मुख्यता यह है कि जो नाम दिया है उसी पर पूरा विषय चला है, इसलिए ये एक एक अध्याय, एक एक प्रकरण अपने आप में एक एक ग्रंथ है। या यूं कहो कि पूरा जो उस विषय पर जो मंथन हो सकता था वो पूज्यवर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो 26 अध्याय क्रमशः हम आपके सामने रखते हैं। पहला है धर्मोपदेश अमृतम, धर्म रूपी उपदेश का अमृत कलश इसके अंदर आपको प्रस्तुत किया है, जिसमें धर्म दया को ही धर्म कहा है, रत्नात्रय को धर्म कहा है, और वह धर्म शकलव्रती मुनि महाराज और विकल चारित्री या देश चारित्री
श्रावक के रूप में दो भेदों वाला बतलाया गया है। दूसरे नंबर का अध्याय है दानोपदेशनम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दान का जो समीचीन और वास्तविक उपदेश दिया है, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। पूज्यवर ने बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु आज के समय में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उनमें से मुख्य बिंदु इसी प्रकरण में उपलब्ध हैं। तीसरा अध्याय है अनित्य पंचाशत। अनित्य मतलब जो यहाँ नहीं, सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाले को हम नित्य कहते हैं, और जो हमेशा नहीं रहता उसे अनित्य कहते हैं। तो जो अनित्यता को बतलाने वाले पंचाशत मतलब होता है 50। तो जो 50 अध्याय अनित्यता को बतलाने वाले हैं, उनका मुख्य रूप से वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह शोक, मृत्यु, रोग, बीमारी, घर, यौवन, परिवार, इन सब के विषय में पूज्यवर ने बहुत सुंदर चिंतन हमारे सामने रखा है। इसके बाद आता है एकत्व सप्तति। एकत्व मतलब होता है एक पना, एकांत प्रियता, और सप्तति मतलब 70 श्लोक। तो 70 श्लोकों का जो समूह है, जिसमें एकांत की चर्चा की गई है कि कैसे हमें सबसे दूर अकेले में रहकर आत्म साधना की वृद्धि करनी है, उसके विषय में इसे इस अधिकार के अंदर बतलाया है। नेक्स्ट 5वां अधिकार है यति भावना अष्टकम। यति यह मुनियों का ही पर्यायवाची है, या जो योगों को धारण करते हैं, यत्न पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, वे यति कहलाते हैं। और उन यतियों की कैसी भावना और विशुद्धि होती है, या उस पद को प्राप्त करने की जो भावना है, वो यति भावना है। और उसमें लिखे गए 8 श्लोकों का नाम अष्टक है। इसके अंदर मुनियों को कैसे जीवन में सर्वोत्कृष्ट स्थिति पर मुनि पहुंचते हैं, उनकी साधना जो 6 ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से वे मुनि महाराज अपनी साधना की वृद्धि करते हैं, उसके विषय में कैसे वे शिखरों पर रहते हैं, झंझाओं को सहन करते हैं, बारिश को सहन करते हैं, आदि आदि का खूब सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद पश्चात 6वें नंबर पर है उपासक संस्कार। उप मतलब पास, आस मतलब होता है बैठना, और आशक मतलब होता है बैठने वाला। तो जो जिनेंद्र भगवान या देव शास्त्र गुरु के पास बैठकर उनकी आराधना करने वाला है, ऐसा श्रावक के संस्कार अर्थात आचरण का वर्णन करने वाला यह उपासक संस्कार अध्याय है। इसके अंदर पूज्यवर ने श्रावक के 6 आवश्यकों का बहुत सुंदर चित्रण और विवेचन किया। साथ ही साथ जो लोक में प्रचलित श्रावक के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम, सत्कर्माणि दिने दिने, यह श्लोक भी इसी प्रकरण के अंदर मिलता है, जो बाद में कालांतर में बहुत अधिक प्रचलित हुआ। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह इन 6 आवश्यकों का सुंदर निरूपण चित्रण पूज्यवर ने किया। इसके बाद आगे 7वें नंबर पर देश व्रत उद्योतन। देश मतलब स्थूल रूप से, मोटे रूप से, व्रत मतलब व्रतों का, उद्योतन मतलब प्रकाश करना, बतलाना। तो जिस अध्याय के अंदर देश व्रतों का अच्छी तरह वर्णन किया गया हो, 12 व्रतों की चर्चा की गई हो, मुख्य रूप से 5 अनुव्रत और दान आदि के विषय में पूज्यवर ने बतलाया है। 8वां अध्याय है सिद्ध स्तुति। इस श्लोक के अंदर पूज्यवर ने बहुत सुंदर शब्दों में सिद्धों की और उनकी अनंत गुणों की और उनके साथ जुड़ने वाले संपूर्ण प्रश्नों का सुंदर समाधान करते हुए बहुत अच्छी अद्भुत स्तुति लिखी हुई है, जो हम सबके लिए पठनीय, मननीय, चिंतनीय है। इसके बाद 9वें नंबर पर है आलोचना। इसके अंदर पूज्यवर ने अपने स्वयं के दोषों की आलोचना कैसे करनी है
और उस आलोचना से मुक्ति कैसे हो, इसके लिए बहुत अच्छी तरह उपदेश दिया है। इसका 10वें नंबर पर है सदबोध चंद्रोदय। सद मतलब होता है सम्यक समीचीन, बोध मतलब होता है ज्ञान, चंद्र मतलब चंद्रमा का, उदय मतलब होता है उदित होना। तो सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का जिसके माध्यम से उदय होता है उसे यहाँ पर सदबोध चंद्रोदय नाम दिया है। इसमें पूज्यवन ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि की प्रशंसा की है और उसके माध्यम से आत्मा में कैसी समीचीनता लानी है इस पर बहुत सुंदर प्रकरण उन्होंने यहाँ पर रखा है। आगे निश्चय पंचाशत, ये इस ग्रंथ का मेरा सबसे प्रिय विषय है। निश्चय मतलब निश्चय, वास्तविक, सत्यार्थ, और 50 मतलब 50 श्लोकों का समूह। पूज्यवर ने इस श्लोक के इस अध्याय के अंदर पूज्यवर अध्यात्म रत्नाकर के महान स्वरूप महान राजहंस भगवान कुंद कुंद देव स्वामी के पूज्य ग्रंथराज समय सारजी और भगवान अमृतचंद देव स्वामी द्वारा रचित आत्मख्याति और जो अमृत कलश हैं उसके बिंदु यहाँ पर पूर्ण रूप से एज इट इज रखे हुए हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि पूज्यवर की संस्कृत की गाथाएं और आचार्य महाराज की यहाँ संस्कृत में उनकी छाया ही देखने को मिलती है। तो ये बहुत सुंदर अधिकार है, समय सार की याद दिलाने वाला है। इसके बाद 12वें नंबर पर है ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती। इसके अंदर ब्रह्मचर्य की, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, चर्य मतलब होता है आचरण। तो ब्रह्म मतलब आत्मा के लिए आचरण या आत्मा में स्थित होकर आचरण करने में जो रक्षा के रूप में प्रयोग होने वाली बाती है वह यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर काम भोग, रति भाव और स्त्री परिणाम भावों की निंदा की गई है और उससे ऊपर उठने का मार्ग बतलाया गया है। 13वें नंबर पर है ऋषभ स्त्रोत। इसमें जिन शासन के इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदि ब्रह्मा, आदि प्रजापति, आदि नायक, आदि योगी, आदि श्रमण, आदि केवली, आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव स्वामी के गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण कल्याणक पर्यंत बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक और अप्रमेय स्तुति की गई है। इसके बाद 14 नंबर पर जिन दर्शन स्तवन। इसके अंदर पूज्यवन ने जिन दर्शन की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया। मुख्य बात यह है कि ये 2 अध्याय ऋषभ स्तोत्र और जिन स्तवन, ये 2 स्तुतियां पूर्ण रूप से प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। ये इसमें विशेष रूप से जानना। जिन दर्शन स्तवन में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की बहुत सुंदर महिमा का वर्णन किया। 15वें नंबर पर श्रुत देवता स्तुति। इसमें भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी की स्तुति बहुत सुंदर शब्दों में की गई है। इसके बाद 16वें नंबर पर है स्वयंभू स्तुति। स्वयं मतलब अपने आप, भू मतलब होना या उत्पन्न होना, जो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं या स्वयं से बनते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति इसके अंदर की गई है। उसके बाद है सुप्रभात अष्टकम। इसमें शु मतलब अच्छा, प्रभात मतलब सुबह। तो जो सबसे अच्छी सुबह है वह है केवल ज्ञान। तो मोह रूपी निद्रा से जब कोई जीव उठकर केवल ज्ञान में प्रवेश करता है उसका एक सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है और बार बार ये भावना भाई है कि हे भगवान ऐसी एक सुप्रभात हमारी भी हो। इसके बाद 16वें नंबर पर है शांतिनाथ स्तोत्र। ये 16वें नंबर के तीर्थंकर का और क्रम भी इसका 16वां है। इसके अंदर विशेषता यह है कि इसमें अष्ट महाप्रातिहार्यों से वर्णित युक्त भगवान की स्तुति बहुत सुंदर शब्दों में की है। आगे 19वें नंबर पर जिन पूजा अष्टकम। इसके अंदर जिनेंद्र भगवान की पूजन में प्रयोग होने वाले 8 द्रव्यों का सुंदर चित्रण वर्णन क्यों हम उन्हें चढ़ाते हैं इसका सारभूत भाव वहां प्रस्तुत किया है। 20वें नंबर पे करुणा अष्टकम। करुणा अष्टकम के अंदर करुणा की याचना
प्रार्थना, दया की भावना प्रस्तुत की गई है। इसके बाद अपने ऊपर ही दया करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। इसके बाद क्रिया कांड चूलिका। क्रिया कांड चूलिका का अर्थ यहाँ पे है आचरण से संदर्भित। तो जो आचरण से संदर्भित मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप जो दोष हैं, आलोचनाएं हैं, प्रतिक्रमण हैं, प्रायश्चित हैं या उनसे बचने का कैसा मार्ग है, वो सब यहाँ बतलाने का प्रयास किया। 22वें नंबर पर एकत्व दशकम। इसमें पूज्यवर ने अपने एकत्वपने और अपने आप में लीन होने की भावना रखी हुई है। इसके बाद परमार्थ विंशति। इस परमार्थ विंशति में एक अद्वैतवाद की मुख्यता से भावना करते हुए आत्मा में लीनता, गुरुचरणों की समीपता आदि पर विस्तार से चर्चा की है। परम अर्थ सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन मतलब मुक्ति की बतलाने वाली विंशति मतलब 20 श्लोकों का समूह। इसका शरीर अष्टकम। शरीर मतलब शरीर, अष्टकम मतलब 8 श्लोक। तो शरीर की अनित्यता, शरीर के स्वभाव का वर्णन करने वाला यह अधिकार है। इसके बाद है स्नान अष्टकम। इसके अंदर स्नान संबंधी, नहाने से क्या होता है, क्यों नहा रहे हैं, पानी की व्यर्थता है, आदिकाधिक रूप से शरीर की असारता, शरीर की जो सागर के जल शुचि कीनी तो भी शुद्ध न हुई, इस प्रकार की जो भावना आगम ग्रंथों में वर्णित है उसे यहाँ पर रखा गया। उसके बाद ब्रह्मचर्य अष्टकम। इसमें 8 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मचर्य की महत्वता और मैथुन और संसार में पशु कर्म रूप कहे जाने वाले मैथुन की पूर्ण रूप से निंदा की है। इस प्रकार यह ग्रंथ 26 अधिकारों में, अध्यायों में, चैप्टर्स में पूर्ण हुआ है। हम सब प्रयास करें कि एक बार इस ग्रंथ को पूरा अवश्य पढ़ेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। आप सब एक एक अध्याय अधिकार को खूब सुंदर तरीके से एक बार जरूर पढ़ें। यह ग्रंथ भगवान पद्मनंदी देव की हम सब पर एक महती, महान और विस्तृत कृपा है। मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने जिन शासन के सब विषयों पर अपनी दृष्टि रखते हुए बहुत सुंदर ग्रंथ हमारे सामने रखा है। टोटल 3939 मतलब 300, टोटल 26 अधिकारों में 939 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे अवश्य पढ़ें। और प्रत्येक वीडियो से आपको क्या सार मिला, क्या जीवन के लिए एक नया मार्गदर्शन मिला, कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें सूचित करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे वो इस महान ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ को पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मंगल शुभकामनाएं। और आप सब इसी प्रकार अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि बढ़ाते हुए चारित्र्य को प्राप्त कर अंत में संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर भवसागर से पार हो, इस पवित्र मंगल भावना के साथ जैनम जयतु शासनम। सभी को जय जिनेन्द्र।